जय हिंद बच्चों। इसमें हम आने वाले एक्सरसाइज जो गुणनखंड था उसको देखेंगे, जिसमें 2.4 में। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इनके इंट्रोडक्शंस को, प्रूफ को समझ लेते हैं। इसमें बहुपद के गुणनखंड को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुपद का गुणनखंड, हालांकि ये क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी पे क्या होते हैं, इसको बहुत सारे आते हैं। तो देखो, इसमें गुणनखंड प्रमेय में एक बात कही गई है, अगर x माइनस ए दे दिया है किसी बहुपद का, अगर क्या है, गुणनखंड है, तो जो ये px रहेगा, अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे pa पे, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। अगर px की वैल्यू a रखने पे 0 के बराबर आ जाए, जैसे इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि वो उसका गुणनखंड है। और अगर ये पहले से ही दिया है कि पी ए 0 के बराबर है, तो बताओ गुणनखंड है कि नहीं है। तो जब भी ये होगा तो ये गुणनखंड होगा। दोनों में अंतर समझना। अगर पी एक्स 0 के बराबर है तो उसका गुणनखंड होता है। एक गुणनखंड है यदि पी ए 0 के बराबर हो, और पी ए 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का कोई एक क्या हो, x पी एक्स का अगर कोई गुणनखंड है x माइनस ए, तब ही यह संभव है कि पी ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी जो हम शेषफल प्रमेय पढ़े थे, उसी का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि ये बहुपद जो है उसका गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कि देखो, पी एक्स दे दिया है, मान लो एक्स का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, और बोल रहा है चेक करो कि x माइनस एक्स प्लस टू इसका गुणनखंड, जांच कीजिए कि x प्लस टू बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब इस -2 को जब इसमें पुट अप करेंगे, तो -2 का मतलब है -2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 6। यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 8, ये करेंगे तो दो दूनी का 4, 4 तिया 12, ये करेंगे माइनस में 10 प्लस में 6, तो 12 6 18 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो 18 हो जाएगा। कुल मिला के p माइनस 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। p माइनस 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड px का गुणनखंड है। ठीक है, आसानी से कह सकते हैं। फिर एक और बोला है, ये 2x प्लस में 4, तो 2x प्लस 4 में 2 कॉमन ले लें, x प्लस 2 फिर आ गया, यानी कि सेम उसी तरीके से वैल्यू रखनी होगी। यानी कि x अगर -2 फिर से रखेंगे तो px -2 पे 0 होगा, यानी कि x प्लस 2 और 2x प्लस में 4 दोनों px का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है। इस चीज को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। जैसे गुणनखंड है तो इसको हम चेक कर भी सकते हैं भाग दे करके। गुणनखंड है तो पूरी तरीके से कटना चाहिए ना। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर से 5x आ जाएगा, x केवल रख देते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2x आ जाएगा। अगर करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा प्लस में 6, यहाँ 3 से कर देंगे, 3x प्लस में कितना आ जाएगा, 6, टोटली कट के कितना आ जाएगा अपना, 0, यानी ये उसका गुणनखंड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 3, यही तो बनेगा बहु। ठीक है, ऐसा हमको फैक्टर निकालने को क्लास 10th में भी आएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि टोटली वो वैल्यू हो सकती है ना, वो 0 हो चुकी है। टोटली वो वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है।
गुणनखंड फैक्टर थ्योरम के अनुसार हम इसको गुणनखंड है, गुणनखंड प्रमेय से हमने ये चीज चेक कर लिया। आगे देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी बोला गया है कि आप चेक करो कि x माइनस वन 4x, ये कोई px दे दिया है, 4x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, इसमें k की वैल्यू पूछा है, वो बता दिया कि उसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसका मतलब जीरो के बराबर होगा ही होगा। तो x माइनस वन अगर जीरो के बराबर रखा जाएगा, इसकी वैल्यू वन होगी, और वो खुद बोल रहा है कि px अगर हमने वन रखा तो ये कितने के बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे ये जीरो के बराबर हो जाएगा 4 इंटू वन का क्यूब प्लस में 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू वन प्लस में क्या हो जाएगा के। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 4 8, 4 में से 4 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में के इज इक्वल टू जीरो, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो के इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट हुआ हमारा 3, यानी के की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इस तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और 3 है तो इसको फिर से वही काम करते हैं, चेक करके देख लेते हैं, अगर गुणनखंड है तो जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे भागा देंगे इसको, ये हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में k, और इसको करेंगे x माइनस वन, तो पहले तो 4x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4x, प्लस में 7x से करेंगे 7x स्क्वायर माइनस में 7x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3x हो जाएगा, ऊपर में k की जगह कितना आया था हमारा 3 आया था ना, k की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी नीचे 3, माइनस 3, k की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 3 आई थी, 4 से 4 कट जाएगा 3 हाफ, तो माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 यहाँ k की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे k की जगह क्या लिखेंगे माइनस 3, माइनस 3 आ गया, माइनस 3 से प्लस 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस में 3, गौर से देखो टोटली कट के कितना आ जा रहा है जीरो, यानी कि ये उसका गुणनखंड है, क्योंकि इस चीज को वो क्या कर दे रहा है काट दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज देखना है, ये अगर जीरो आ गया तो क्या उसका गुणनखंड है, अन्यथा कुछ ना कुछ शेषफल में बचे होते। तो इस क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर पी आर प्राप्त होता है, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके इसका गुणनखंड निकालना है। अब मिडिल टर्म हम सीखेंगे, मिडिल टर्म में मध्य पद का उपयोग करके हम गुणनखंड को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज में हम आपको बता रहे हैं ध्यान क्या देना है, जो इसको इसके पहले हम किए भी हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुपद दे दिया है 6x स्क्वायर प्लस में 7x, इसी क्वेश्चन पे हम पकड़ेंगे। तो पहले तो ये देखना होगा हमें कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप में है, हाँ है। अगर यहाँ पे एक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर है नहीं है तो क्या, इस c को a से गुणा करते हैं, c को a से गुणा करते हैं, तो 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा 30। अब हमें गुणा करके इतना बनाना है, और यहाँ पे जो साइन है जोड़ करके हमें 17 बनाना है, और a प्लस बी जोड़ करके हमें कितना बनाना है 17 बनाना है। ध्यान से सुनना, गुणा करके 30 बनाना है, जोड़ करके 17, क्योंकि ये साइन प्लस में है, ये साइन माइनस होता तो माइनस करके बनाना होता। 15 दूनी 30 दिख रहा है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं 6x स्क्वायर, इसको हम 15 प्लस में क्या लिख सकते हैं 15 प्लस में 2x लिख सकते हैं, प्लस में ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर अगर ब्रैकेट को खोल दें आप, तो ये तोड़ते इसलिए है ताकि कुछ कॉमन आसानी से मिल जाए। देखो तो यहाँ पे हमें 3x कॉमन मिल गया, तो 2x प्लस में 5 हो जाएगा, 1 कॉमन मिल गया 2x प्लस में 5 हो जाएगा। देखो ये सेम आ गया, तो छोटे पे ये प्रमेय हम लोग पढ़े हैं कि जब सेम आ जाता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक को पकड़ के पूरे से गुणा कर दिए, एक को पकड़ के पूरे से गुणा कर दिए, यानी कि ये इसका मिडिल टर्म फैक्टर से गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको जीरो रख के x की वैल्यू को पुटअप करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो इसके सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, दो इसके हल निकल के आएंगे।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म फैक्टर से क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे कुछ और एग्जांपल लेके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चल रहा है जी रिकॉर्डिंग? देखो मिडिल टर्म फैक्टर से, मिडिल टर्म से अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया होता, इसको हम पहले भी किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 17x माइनस 38 दे दिया होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पे अब 1 है तो 38 से कम 38 गुणा करके, यानी कि गुणा करके हमें 38 बनाना है और जोड़ करके घटा करके 17, तो 19 गुणे 2 आसानी से हो जाएगा क्योंकि घटा के उतना ही बनेगा। तो ऐसे फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका फैक्टर हम लोग ऐसे निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा पेयर मिल रहा है कि ऐसे करने पे वो बने। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम 19 माइनस में 2 लिख सकते हैं और ये 38 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 19x माइनस में 2x, उसके बाद 38। यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 19 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस में 19 हो जाएगा। x प्लस में 19 एक मिल रहा है और एक x माइनस में क्या मिल जाएगा हमारा, 2 मिल जाएगा। मिडिल टर्म फैक्टर से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस ले ले, अगर मान लीजिए 5x दे दिया है प्लस में 4 दिया होता, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे अगर गुणा करके 4 बने और जोड़ करके 5 बने, तो ऐसा हम कर सकते हैं, 4 का पेयर निकालेंगे तो फिर एक से भी जाएगा ना, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 एक का पेयर आसानी से मिल जा रहा है, यानी कि 4 प्लस में 1 इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1x प्लस में 4, x कॉमन है x प्लस 4 ले लेंगे और यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन है तो 1x प्लस क्या आ जाएगा 4, तो एक आ जाएगा x प्लस 4 और एक आ जाएगा x प्लस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 4। यहाँ से हम मिडिल टर्म फैक्टर से आसानी से फैक्टर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। गुणनखंड आएंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया होता 3x स्क्वायर प्लस में 6 और यहाँ पे दिया होता 9x। इसको करना होता तो 6 गुणे 3 करेंगे 18, 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से आ जाएगा 9, 3 से आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तितरी का 9, यहाँ पे ये माइनस कर दो, नहीं ठीक है, तितरी का 9 और 2 नहीं, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6 और 3 9, यानी 6 और 3 का पेयर मिल रहा है, जोड़ करके 9 भी बन रहा है। तो 3x प्लस ये कर देंगे 6, 6 प्लस में 3x प्लस में 6, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3x प्लस में 6, 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 2 हो जाएगा प्लस में 1, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस में क्या आ जाएगा 2, एक आ रहा है x प्लस में 2, दूसरा आ जाएगा 3x प्लस में 3। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ चीज है उसमें हमको देखना होगा आगे जो मिलेगा, गुणनखंड हल करके सहायता से हमने देखा। अच्छा, पूर्णवर्ग विधि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय पूर्णवर्ग विधि की सहायता से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, px निकाला, वही काम किया है। बाद में फैक्टर निकालेगा तो देखो ये फैक्टर हमारा भी निकला हुआ था। उसका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसका गुणनखंड कीजिए, देखो आसानी से कर सकते हैं। और का गुणनखंड कीजिए, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर यदि पी एक्स ए वाई माइनस ए वाई माइनस बी हो, तो हम जानते हैं कि इसका अचर पद ए बी है, अतः ए बी 6 है, इसलिए पी वाई गुणनखंड प्राप्त करने के लिए 6 के गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम कुछ नहीं करते, आसानी से देख लेते हैं। y इजिकल टू -5 प्लस में 6, 3 गुणे 2 6 होता है, जोड़ करके 5 बनना चाहिए, 3 2 5 हो ही गया, पेयर मिल गया है। तो कुछ नहीं करना, ये पी वाई दिया गया है तो एक बार हम इसको कितना ले लेते हैं, मान लो एक बार 2 वैल्यू ले लें क्योंकि 2 और 3 मिला है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 5 गुणे 2 प्लस में 6, वीडियो चल रहा है ना जी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10, ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 0 है तो x माइनस में 2 एक इसका गुणनखंड होगा। वैसे ही गुणनखंड विधि से अगर 3 रख के चेक करते हैं तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देख लो। उसके लिए हमें
3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस में 6, तितरी का 9 माइनस 15 प्लस में 6, 9 6 15 माइनस 15। यहाँ पे ये भी कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, यानी 3 पे भी 0, यानी कि पहले 2 बराबर 3 बराबर 0 आ रहा है, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो हम अभी तक मिडिल टर्म वाला देखे थे, वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका 5y, सॉरी माइनस में है ना, माइनस में 5y प्लस में 6, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2, क्योंकि जोड़ के बनाना है, गुणा करके 6 बनाना था, वाई स्क्वायर इजक्वल माइनस में ये हो जाएगा 3y माइनस में 2y प्लस में 6 हो जाएगा। चल रहा है ना हीरो, नहीं चलेगा तो बता देना। तो यहाँ पे करेंगे y माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे y माइनस क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। यही चीज हमने गुणनखंड प्रमेय से भी क्या किया, फाइंड आउट किया है। इस एग्जाम्पल में यही चीज समझाया गया उस चीज को करने का। फिर से अगला क्वेश्चन में इसको गुणनखंड गुणनखंड कीजिए, इसको हम कल देखेंगे। त्रिघात वाला है, द्विघात तक हम लोग कर चुके हैं, इसमें केवल हम लोग को देखना है 4.2 2.4 में, तो आप अपने से भी सॉल्व करके कोशिश करना, इसको हम कल सॉल्व करा देंगे। x की वैल्यू रख करके -1 पुटअप करके देख लेंगे। वैसे भी इसको पुटअप कर देना है, केवल इसमें भी k का मान निकालना है, 1 रख के गुणनखंड ज्ञात करना है, आसानी से हो जाएगा। गुणनखंड त्रिघात का ज्ञात करना है, न्यू सिलेबस में त्रिघात वाले को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इसका गुणनखंड करना होता है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसको गुणनखंड करने के लिए कौन से ऐसे मेथड को लगाएंगे जिससे कि इसका गुणनखंड करना क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। या फिर देख लो, चल जाने वीडियो, कितना टाइम हो रहा है देखो तो। हाँ चलो ठीक है, देख लो एक क्वेश्चन करा दे रहा है। -3 2x का स्क्वायर प्लस में 142 x माइनस में 120। हम लोग अपने से इसमें वैल्यू रखेंगे, मान लो हम 1 रख के चेक करते हैं, कुछ भी रख के 1 से लेके -1 2 -2 ऐसे रखेंगे, जिसमें शून्य आ जाएगा उसका एक गुणनखंड होता है, तो एक फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस में 142 गुणे 1 माइनस में 120, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 142 हो जाएगा, ये 100 कितना हो जाएगा, 120 ही ना है, कुछ छोटा नहीं ना है, ये 23 है ना, ये 23 है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 142 को अलग कर दो, इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के 142 ही आएगा और 0 हो जाएगा। ये P1 पे कितना आ रहा है, 0, यानी कि Px-1 इसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ से जब कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो मिटा दे रहे, जगह नहीं, आप लिख लेना। एक तो हमें मिल गया x-1, लेकिन इसके अलावा गुणनखंड को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए काम कर सकते हो, 2 भी रख के देख सकते हो, ऐसे ही चेक करके तीनों निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें पता चल गया तो एक मेथड है जिससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, वो है कि भाग दे दो। x स्क्वायर 142 x माइनस में 120, x स्क्वायर करेंगे x क्यूब माइनस में 1x स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो कट जाएगा, 22x स्क्वायर प्लस में 142x हो जाएगा, प्लस में 22 से गुणा कर देंगे x से, तो 22x स्क्वायर प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा, 22x, तो इससे ये करेंगे कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर कितना है 120, 120 ही है ना जी, 120। तो इसको अगर हम पेयर निकालेंगे तो 164 हो जा रहा है, 164 142 22 से कम 22, तो इसको करेंगे तो 164x माइनस में 120 कहाँ से 164 आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो बच जा रहा है 44 शेषफल में। हाँ 44 शेषफल कैसे बचेगा, ये तो कट जाना चाहिए ना। x माइनस 1, उसके बाद से x माइनस 10, 120 आ रहा है। हाँ देखो भागा देने पे यहाँ पे आया है,
120 आना चाहिए। फिर द्विघात बनेगा तो उसका मिडिल टर्म फैक्टर से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 22 आएगा, तो 12 और 10 का पेयर मिलेगा। तो देखो x-1, x-10, x-12 इसकी वैल्यू को इसमें हम रखेंगे तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो पेयर आएगा वो पेयर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा कल हम फिर से करा देंगे क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको कल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बंद कर दो नाइस।